भक्ति का जीवन जीता था और प्रचार करता था। और क्या लिखा यहां पे? भक्ति के साथ अपने घराने के बचाव के लिए। किसके बचाव के लिए? आपका घर बचना है। कहिए मेरा घर बचना है, मेरा परिवार बचना है। हालेलुया, हालेलुया। हमारी कलीसिया बचना है। आमीन। वो अपने परिवार के बारे में ध्यान दिया। चाहे दूसरे लोग विश्वास ना करें, मेरे बच्चे तुम लोग विश्वास करो, तुम हमारे साथ चलो, मेरे साथ चलो। हालेलुया। नूह के बच्चे विश्वास किए कि नहीं किए? नूह की पत्नी विश्वास किए? नूह की बहू, हाँ जी, एक ही बहू विश्वास की थी। हाँ हाँ, तीनों एक साथ चल रहे हैं ना। घर में दो बहू रहती हैं तो सास और ससुर का जो है जीना हराम कर देते हैं ना, क्योंकि दो बहू साथ में है। इसलिए सलाह ये अच्छा होगा, दोनों बहुओं का अलग रखें, अलग अलग घर दे दें, है कि नहीं? दो जन साथ रहते तो कैसे होगा? जब तक अलग हैं ठीक है, साथ रख के देखिए, चौथा महायुद्ध हो जाएगा। तीसरा शुरू होने से पहले चौथा हो जाएगा। कुछ लोग कह रहे हाँ हाँ पास्टर जी, हमने अपने आंखों से देखा है, हमने अनुभव किया है, आपकी बात 100% सही है। या तीन तीन बहू है। कितने? तीनों क्या कर रहे हैं? साथ चल रहे। हालेलुया, आमेन। एक अद्भुत परिवार है। आमेन। हमारा परिवार ऐसे ही बनना है। उस समय धरती में एक ही परिवार था, धर्मी परिवार। एक ही परिवार था, मिलके चलने वाला परिवार, एकजुट होकर चलने वाला परिवार। आपको अपने परिवार के लिए प्रार्थना करनी, प्रभु मेरी परिवार नाश नहीं होनी है। आमीन। उसके लिए भक्ति का जीवन जीता था। क्या बना रहा है? किश्ती बना रहा है, जहाज बना रहा है। हालेलुया। मेरे विश्वासी भाई बहनों, आपके परिवार में अभी भी कोई है जो यीशु को ग्रहण नहीं किए हैं, आपके साथ जो प्रार्थना नहीं करते हैं, आपके साथ चर्च में नहीं आ रहे हैं, चुपचाप मत रहिए, उपवास रखिए, प्रार्थना कीजिए। प्रभु ये भी तेरे चरणों में आना है। प्रभु इस साल हर हालत में तेरे चरणों में आना है। प्रार्थना कीजिए, जी जान लगाइए, क्योंकि आने वाली सजा से क्या करना है? बचना है। अगर आप अकेले स्वर्ग जा रहे हैं और आपके परिवार के लोगों को देख रहे हैं नाश होते हुए, क्या आप स्वर्ग में खुश रह पाएंगे? वो परिवार के लोग कहेंगे तू चली गई है, तू चला गया है, हम तो रह गए। पर उनका गलत फैसला था, विश्वास नहीं किए, पर फिर भी दुख होगा। समझ रहे? हमारा पूरा परिवार, हालेलुया, हालेलुया, जब पूरा परिवार हम स्वर्ग में जाएंगे कितना आनंद होगा। आमीन। कितना आनंद होगा। तू भी बचा, मैं भी बचा, हम बच गए। हालेलुया। और ये कलीसिया एक परिवार है। आमीन। और कलीसिया के सभी लोग क्या करना चाहिए? इसलिए कलीसिया में जो लोग अभी तक यीशु को ग्रहण नहीं किए, बपतिस्मा ले लिए, जल्दी से क्या करें? यीशु को ग्रहण करके बपतिस्मा लें और प्रभु के लिए जिए। आमीन। हम एक परिवार है। हम सबको कहां जाना है? स्वर्ग में जाना है। हालेलुया, हालेलुया। अगर कलीसिया में एक जन भी प्रभु के राज्य में नहीं जाएंगे, वहां पे पूरी तरह से खुश नहीं रह पाएंगे। एक जन नहीं गया। हम एक साथ चर्च में जाते थे, आराधना करते थे, रह गए। ऐसा नहीं होना है। हालेलुया। नो, अपने परिवार के लिए, हालेलुया, अपने परिवार के लिए प्रार्थना कीजिए, कलीसिया के लिए। पिछले इन दिनों में हम प्रार्थना कर रहे हैं, ज्यादातर हम कलीसिया की आत्मिक उन्नति के लिए क्या कर रहे हैं? प्रार्थना कीजिए, फॉर्मेलिटी के लिए नहीं। हम सबको बचना है। आमीन। और ऐसा करने से क्या किया मालूम है? प्रभु पर विश्वास किया, प्रचार करता रहा,
भक्ति का जीवन जिया और अपने परिवार को क्या किया, वो है ना, बचाने के लिए किस्ती बना रहा है। परिवार मिलके चलिए, परिवार आपस में लड़ना नहीं। आमेन, आमेन। परिवार ने क्या नहीं करना है, आपको किस्ती बनाना है, स्वर्ग जाने की तैयारी करनी है। तो आप लोग मिलकर चले। हालेलुया। परिवार कैसे चले, मिलकर चले। नूह का परिवार आप हमेशा ध्यान रखिए, यहां पे इनके बीच में किसी तरह की गलतफहमी नहीं है, इनके बीच में तू मैं कुछ नहीं है। मुझे बताइए, ये जो जहाज बना रहे हैं, ये आसान काम है? इनको क्या करना है जहाज बनाने के लिए? लकड़ी काटना है। लकड़ी काटने के लिए क्या करना पड़ेगा? जंगल में जाना है। आजकल जैसे आधुनिक मशीन थी, वहां पे क्या करना है? हाथ से ही काटना है। कितना समय लगता होगा, कितनी मेहनत। तो बताइए, लकड़ काटने के लिए नूह अकेला गया होगा या साथ में? साथ में उसके बेटे भी होंगे, और यहां पे उसकी पत्नी और बहू मिलके काम कर रहे हैं। मैं आपको बताता, घर में सास और बहू हैं तो आप सास बहू मत बने रहिए, मां और बेटी जैसे मिलकर रही है। कुछ लोग बोलते हैं मां बेटी के बीच में तो ऐसा होता है ना? पर नूह का परिवार याद रखिए, हालेलुया। अगर मां बेटी के बीच में भी नहीं बनती है तो कई बार या घर में ऐसा होता है। इसलिए मां सोचती तेरे को जल्दी शादी करा के निकालना है तेरे को, है नहीं? समझ रहे? नूह के परिवार में किसी तरह का भेदभाव नहीं, हालेलुया। वहां पे एकता है। क्या है? क्या है? एकता है। सास बहू सब एकजुट होकर एक ही चीज है उनके मन में, एक ही विचार है, एक ही मकसद है, आने वाले इस जल प्रलय से बचना है। हालेलुया। आपके मन में, मेरे मन में एक ही बात होना है, मुझे कहां जाना है? कहां जाना है? कहां जाना है? स्वर्ग जाना है। हालेलुया। बगल वाली से बोले, खबरदार नहीं आएंगे तो स्वर्ग जाना है, जाके रहना है, हर हालत में जाना है। बोलिए तो सही। मैं खींच के तो नहीं ले जा सकता, बोलिए, मैं खींच के तो नहीं ले जा सकता, पर तुझको चलना है, चलना ही होगा। बोलिए, स्वर्ग जाएंगे, मजा करेंगे, खूब नाचेंगे, खूब गाएंगे। हालेलुया, आमीन। जो असली में नाचना झूमना कहां मालूम है? स्वर्ग में। वहां घुटनों में दर्द नहीं होगा। हाँ जी, या पौड़ी चढ़ने में भी क्या हो रहा है? हाय, जान निकली जा रही है। और स्वर्ग में तो ऐसा लगेगा, अरे हाय, हाँ, ढूंढ ढूंढ के देखेंगे, कहीं दर्द नहीं। हालेलुया। वहां पे आनंद ही आनंद है। आमीन। हम सबको कहां जाना है? उसकी तैयारी कीजिए। नूह अपने परिवार, इसलिए मैं कह रहा हूं सभी लोग अपने परिवार के लिए प्रार्थना कीजिए। बच्चों को प्रभु की बातें सिखाइए। हमारे बच्चे कहां जाना है? स्वर्ग जाना है। चाहे वो अच्छी तरह से पढ़ लिख के कुछ ना बने, पर कहां जाना है? कहां जाना है? याद रखिए, वही हमारी सफलता है, वही हमारी असली कामयाबी है। हालेलुया। ये नूह पूरी तैयारी कर रहा है। ऐसा करके क्या किया? पढ़िए, आगे लिखा है, और बचाव के लिए जहाज बनाया, और उसके द्वारा देखिए, ये विश्वास कर रहा है, भक्ति का जीवन जी रहा है, और अपने परिवार को बचाने के लिए वो किस्ती बना रहा है। ऐसे करने के द्वारा क्या कर रहा है? संसार को दोषी ठहराया और उस धर्म का वारिस हुआ जो विश्वास से होता है। दो काम हुआ है यहां पे। एक, संसार को दोषी ठहराया, संसार को दोषी ठहराया। जब आप
प्रभु पर विश्वास करके चलते हैं। दूसरा जब विश्वास नहीं करता है वो प्रभु के सामने दोषी ठहरता है। आमीन, आमीन। वचन में क्या लिखा है? मरकुस उसका 16 अध्याय 15 और 16 वचन पढ़िए, जल्दी से पढ़िए। और यूहन्ना उसका 3 का 16-17 पढ़िए जल्दी से। और उसने उनसे कहा, यीशु ने अपने चेलों से कहा, तुम सारे जगत में जाकर, तुम सारे जगत में जाओ, सारी सृष्टि के लोगों को, सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। सुसमाचार सुनाओ। जो विश्वास करे, जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले, और बपतिस्मा ले, उसी का उद्धार होगा। उसी का उद्धार होगा। जो विश्वास करेगा, बपतिस्मा लेगा, उसी का क्या होगा? उसी का क्या होगा? उद्धार होगा। उसने विश्वास किया, उसने ग्रहण किया और प्रभु की बात मानी, बच गया, बच गया। पर आगे क्या लिखा पढ़िए? परंतु जो विश्वास परंतु ध्यान दीजिए, परंतु जो विश्वास ना करेगा, विश्वास नहीं करेगा, वो दोषी ठहराया जाएगा। दोषी ठहराया जाएगा। यहां पे जितने भी लोग हैं, अभी तक आपने यीशु को ग्रहण करके बपतिस्मा नहीं लिए हैं, आप बड़े खतरे में हैं। आप खुद को दोषी ठहरा रहे हैं। खुद को क्या कर रहे हैं? दोषी ठहरा रहे हैं। इसलिए कह रहे हैं कि प्रभु के चरणों में आ जाए। अब यहां पे जितने भी लोग विश्वास करके प्रभु के वचन को मानकर चल रहे हैं, आप उनको देख रहे हैं कि उन लोग प्रभु के वचन पर चल रहे हैं, आप नहीं चल रहे हैं, तो खुद को दोषी ठहरा रहे हैं। नूह विश्वास किया, जिसके कारण संसार को क्या कराया? दोषी ठहराया। आपका भक्ति का जीवन इस बात का सबूत है कि आप परमेश्वर के वचन को सही मानते हैं, परमेश्वर का वचन सच्चा है। और दूसरा जब उसको नहीं मानता है तो खुद क्या हो जाता है? क्या हो जाता है बताइए? दोषी ठहर रहा है। प्रभु कहेगा वो भी तो मेरा। नूह के समय के लोगों को प्रभु कहता होगा, देखो ये भी तो है मेरा, ये भी तो विश्वास कर रहा है, और तुम क्यों नहीं विश्वास करते हो? हम लोग कई बार कहते हैं ना हमारे बच्चों से ही, देख वो तेरा भाई है ना, वो तेरी बहन है ना, वो भी तो कर रही है, वो भी तो कर रहा है, तू क्यों नहीं कर रहा है? अब आपके घर में एक जन प्रार्थना कर रहा है, दूसरा सो रहा है, तो वो जो प्रार्थना करने वाले के कारण आप क्या हो रहे हैं? प्रभु क्या, वो देखो वो प्रार्थना कर रहा है, वो भी तेरे जैसे, उसको भी नींद आती है, फिर भी वो क्या कर रहा है? प्रार्थना कर रहा है। और तू क्या कर रहा है? और तू उसको चुप हो जा, शांत, प्रार्थना करने तो शांति से कर। तू भी चिल्ला रही है, हमको सोने भी नहीं देती है, पता नहीं क्या धंधा बना रखा है। पास्टर तो कहते रहेंगे प्रार्थना कर, प्रार्थना कर, उनका और क्या काम है? जितने भी लोग जूम मीटिंग में शामिल हो रहे हैं, प्रार्थना में जुड़ रहे हैं, दूसरा जो नहीं जुड़ रहा है, आपके द्वारा उन लोग क्या हो रहे हैं? ये मजाक नहीं है, ये वचन कह रहा है, वचन कह रहा है। नूह विश्वास करने के कारण उस समय के लोगों को क्या कर रहा है? दोषी ठहरा। प्रभु कहेगा वो कर रहा है ना, वो भी मेरा बच्चा है, उसको भी मैंने ही बनाया है। इसलिए विश्वासी लोग ध्यान दीजिए, अगर कोई व्यक्ति आत्मिक जीवन में बढ़ रहा है, प्रार्थना में, वचन में, प्रभु की सेवा करने में, प्रभु को देने में और प्रभु का प्यार दिखाने में, प्रभु की हर एक बातों में उसकी आलोचना मत कीजिएगा। बड़ा भक्तिमान आ गया, बड़ा प्रार्थना करने वाला, कभी मत कहिए। जब वो ऐसा कर रहा है तो प्रभु कहेगा तू भी कर, वो सच्चा है तो तू भी कर, नहीं तो उनके सच्चे होने के कारण आप दोषी ठहरेंगे। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? बहुत ध्यान दीजिए मेरे भाई बहनों, बहुत ध्यान देना है। साधारण बात नहीं है। वचन कई बार ना बहुत गंभीर है। जो लोग समय से पहले चर्च में आ रहे हैं, आराधना शुरू होने से पहले यहां आके बैठ के प्रार्थना कर रहे हैं, वो भी तो इंसान है, उनका भी परिवार है ना, उनका भी काम धंधा है ना। पर दूसरा जो समय पर नहीं आ रहा है, ये जो समय पर आ रहे हैं, उनके कारण दूसरे लोग दोषी ठहर रहे हैं। प्रभु कहेगा वो भी तो आ रहा है, तेरे को क्या है? जिनके बच्चे संडे स्कूल में आ रहे हैं,
लगातार भेज रहे हैं, पर जिनके बच्चे नहीं आ रहे हैं, जो बच्चे संडे क्लास में सही ढंग से आ रहे हैं, उनके कारण आप दोषी ठहर रहे हैं, आप भी, आपके बच्चे भी, क्योंकि प्रभु कहेगा वो तो कर रहे हैं ना। मेरे प्रिय भाई बहनों, वचन को हल्के में मत लीजिएगा, वचन बहुत गंभीर है। वचन क्या है? देखिए साफ लिखा है, उसके द्वारा उसने संसार को क्या किया? दोषी ठहराया। ये जाके प्रभु को नहीं कहा ये दोषी हैं, इसके काम प्रभु कह रहा देख वो कर रहा तुम नहीं कर रहे हो। विश्वासी भाई बहनों, हम में से कोई भी दोषी न ठहरे। आमीन। हम में से कोई भी दोषी न ठहरे। दूसरा शांत रहता है, चुपचाप रहता है, सब कुछ सह लेता है। आप सह नहीं पा रहे हैं, एकदम बोलते हैं, एकदम गुस्सा करते हैं, उसको जब आप देखते हैं तो आप दोषी ठहरते हैं। प्रभु कहता है वो शांत रह रहा है ना, वो चुपचाप रह रहा है ना, वो सह ले रहा है ना, वो कुछ नहीं बोल रहा है ना, तो तुझे क्या दिक्कत है? नहीं वो कर सकता, मैं शांत नहीं रह सकता, मैं तो बोलूंगा ही बोलूंगा, ऐसा तो नहीं है, नहीं तो सिर के ऊपर ही खड़ा हो जाएगा, है ना? कितने लोगों को ये वचन की गहराई समझ में आ रहा है? विश्वासी भाई बहनों, हम लोग प्रभु के लोग हैं। ये मत कहिए वो ये ना, वो ईमानदार रह रह के हमको भी खराब कर दिया। कई लोग ऐसे भी करते, उल्टा चलते हैं, ज्यादा भक्ति कर करके जो ना हमारा जीना ही क्या कर दिया। हाँ, इतना ज्यादा करने की क्या जरूरत थी? मत कहिए, मत कहिए, क्योंकि आप अपना दोष और ज्यादा गुनाह कर रहे हैं। प्रभु कहेगा वो कर रहा है ना, वो कर रहा है ना। कई बार हमें अंदर गुस्सा आता है, इतना ज्यादा प्रार्थना करता करता हम नहीं करते हैं, इसको इतना ज्यादा करने की क्या जरूरत है, इतना ज्यादा बाइबल पढ़ने की क्या जरूरत है, इतनी भक्ति करने की क्या जरूरत है। हम दोषी ठहर रहे हैं। कभी मत कीजिएगा, कभी नहीं। अगर दूसरों को हम प्रभु में बढ़ते हुए देखते ना, हम प्रभु से कहें प्रभु मुझे भी अनुग्रह दे, हालेलुया, मुझे भी ऐसे ही बनना है प्रभु। घर में एक जन प्रार्थना कर रहा, कहते आ जाओ प्रार्थना करें, तू कर ले, मेरा भी इकट्ठा कर ले। ऐसा नहीं कहना, चलो हम करेंगे, हालेलुया। आपसे बन नहीं रहा है तो फिर भी कोशिश कीजिए। कई बार है ना, प्रार्थना में जब बैठते ना, कमर टूटता है, हड्डियां टूटती है, टक 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 आवाज भी होता है। क्यों मालूम है? दूसरा तो हालेलुया 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 के उसको कोई दिक्कत नहीं हो रही, हालेलुया 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 हालेलुया, वो उसका भंग करना है। नहीं कीजिए। दिक्कत हो रही है तो प्रभु से कहे प्रभु ये ऐसे प्रार्थना कर रहा ना, मुझे भी अनुग्रह दे, मुझे भी क्या कर। अब वहां नहीं, पता नहीं कब बंद करेगा, लगता है तो बस बंद नहीं करता है। प्रभु कह रहा है तू दोषी है, वो नहीं, तू दोषी है। आप प्रभु से कहे प्रभु मुझे भी अनुग्रह दे, हालेलुया। कई बार हो सकता है कि हम उनके जैसे नहीं कर पा रहे हैं, पर आलोचना मत कीजिए, कहिए प्रभु मुझे भी क्या कर, अनुग्रह दे। प्रभु आपको अनुग्रह देगा, हालेलुया। आप दोषी नहीं ठहरेंगे, आप बच जाएंगे। आमीन, आमीन। और क्या किया मालूम है? यहां पे दूसरी बात लिखा है, वो धर्म का वारिस हुआ। आमीन। वो क्या हो गया? धर्म का अंग्रेजी में लिखा है बिकेम हेयर ऑफ द राइचियसनेस, माने प्रभु के राज्य का वारिस हो गया, हालेलुया। आप भक्ति का जीवन जिए, आप क्या बन जाएंगे? वो परमेश्वर के राज्य का क्या बन जाएंगे? वारिस बन जाएंगे। दूसरा दोषी ठहर रहा है,
आप नहीं ठहरा रहे हैं, आपको ठहराने की जरूरत ही नहीं, इसलिए किसी को दोषी मत ठहराइए, उनको जीने दीजिए, छोड़ दीजिए। सेवकाई में भी यही है, जो ईमानदारी से प्रभु की सेवा कर रहा है, अपनी प्रतिष्ठा के लिए नहीं, अपने पैसा धन दौलत के लिए नहीं, प्रभु के काम को ईमानदारी से कर रहा है, चाहे कैसे भी हो, ऐसी सेवा करने के द्वारा दूसरा जो नाम के लिए, प्रतिष्ठा के लिए, पैसे के लिए करे, उनको दोषी ठहरा रहे, उनको क्या कर रहे? दोषी ठहरा रहे। ध्यान दीजिए, आज हम प्रभु से अनुग्रह मांगे, नूह के समान हम चले। हालेलुया। सब लोग अपनी आंखें बंद करें, प्रार्थना करें। ग्लोरी टू गॉड। प्रभु हमारा जल्दी आने वाला है, उससे मिलने के लिए तैयार हो जाए। प्रभु के हाथ में अपने आप को समर्पण करें। मेरे प्रिय भाई बहनों, अपने खुद के जीवन को संभालना जरूरी है। हम लापरवाह न रहें, आत्मिक जीवन में हम आगे बढ़ें, उन्नति करें। ओ थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। प्रभु से अनुग्रह मांगिए। अगर आप दूसरों के जैसे आप वचन में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, प्रार्थना नहीं कर पा रहे हैं, पवित्र जीवन नहीं जी पा रहे हैं, आज आप प्रभु से अनुग्रह मांगिए। प्रभु नूह के समान मुझे भी अनुग्रह दे, ताकि मैं प्रभु जी तेरे लिए धार्मिकता का जीवन जीऊं, और जैसे नूह का परिवार था प्रभु, वैसे ही मैं भी बनूं। मैं तेरे वचन पर विश्वास करता हूं, मैं तेरी बातों को हल्के में नहीं लूंगा प्रभु, तेरे लिए मैं जीऊंगा प्रभु जी। मुझे नाश होने से बचना है, सिर्फ मैं नहीं बल्कि मेरा पूरा परिवार बचना है प्रभु, मेरी पूरी कलीसिया बचनी है प्रभु। सहायता कर, मुझे लेके इस्तेमाल कर प्रभु। प्रभु मुझे देख के दूसरा भी प्रभु तेरे चरणों में आए, तेरी महिमा करे खुदावन, मैं औरों को भी बचा सकूं। जिस तरह नूह प्रभु तेरे वचन को सुनाता रहा, मैं भी तेरे वचन को सुनाऊंगा प्रभु, चाहे दूसरा उससे माने ना माने, विश्वास करे ना करे, आलोचना करें, विरोध करें, कुछ भी करें, मैं तेरा काम करता रहूंगा। मेरी सहायता कर, सहायता कर खुदावन। प्रभु जी हम सबको तू विशेष अनुग्रह दे खुदावन, विशेष अनुग्रह दे। सबको तेरे पवित्र हाथों में सौंपते हैं। तू जल्दी आने वाला, तुझसे मिलने के लिए हम तैयार हैं। हमारे कलीसिया के प्रभु हर एक व्यक्ति, छोटे बच्चे से लेकर बड़े तक, सभी लोग तुझ में बड़े, तेरी महिमा करेगा यीशु मसीह के नाम में, आमीन।